हेलो, राधे राधे, राम राम। देखिए, जिन बच्चों को माइक्रो लेसन प्लान बनाना है तो यहाँ पर हम अभी केवल एक लेसन प्लान डाल रहे हैं जिससे आप देख सको और समझ सको, क्योंकि यदि इस तरह आपको समझ आ गया तो हम और भी लेसन प्लान डाल देंगे। तो इसमें कुछ बच्चों ने कहा था एसएसटी के लिए, तो ये एसएसटी सेकंड है, ठीक है। एसएसटी सेकंड का माइक्रो लेसन प्लान है ये। और एसएसटी सेकंड में ज्योग्राफी आती है और इकोनॉमिक्स आती है, ठीक है। तो यहाँ हम ज्योग्राफी का एक लेसन प्लान डाल रहे हैं, माइक्रो लेसन प्लान, ठीक है। यदि आपको इस तरह समझ आए तो हम आगे और भी लेसन प्लान डाल देंगे। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह बनाना है। ये माइक्रो लेसन प्लान है, याद रखना है, ठीक है। और चूंकि हम समझ रहे हैं कि आपको ये पेज शायद सही से नज़र नहीं आ रहा होगा, इसलिए हम आपको बोल बोल कर भी इसे सुना दे रहे हैं। जो हम बोल रहे हैं वैसे आप अपनी रफ कॉपी पर लिख लेना और उसके बाद आप फेयर कर लेना, ठीक है। तो आप ऐसा करना, अब हम आपको बोलकर सुना रहे हैं कि आपको कैसे लिखना है। जैसे आप अपनी फाइल का पेज खोलेंगे तो आपको इस तरह पेज दिखाई देगा, ठीक। तो आप सबसे पहले इस तरफ फाइल के इधर लेफ्ट में आप क्या डालोगे, यहाँ डालोगे क्लास कौन सी है और दिनांक क्या है, ठीक है। कक्षा डालोगे, ये क्लास 6 का है, ठीक है, ये क्लास 6 का है, ओके। और डेट अपने हिसाब से डाल देना, पहली डेट डाल देना कुछ दिन पहले की, ठीक है। ये आपने डाल दिया इस तरफ। और बीच में आप क्या डालोगे, बीच में आप डालोगे कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना, ये लिखा है ना, माइक्रो टीचिंग प्लान फर्स्ट, ये लिखा है। तो इस सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना को आप यहाँ ऊपर भी डाल सकते हो, ठीक है। आपने ये डाल दिया। अब जो लाइन है ना उसमें आपको डालना है विषय, यानी कि सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, ओके। ये लिखा सब्जेक्ट, यानी कि विषय कौन सा है, तो सामाजिक विज्ञान। उपविषय कौन सा है, तो ये भूगोल है, ज्योग्राफी है। प्रकरण कौन सा है, तो ये सौर मंडल है, ठीक है। सोलर सिस्टम हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये हो गया पेज के बीच में, यानी कि बीच वाली लाइन में। अब यहाँ इस तरफ कौन सा डालना है, इधर राइट में आप क्या डालने वाले हैं, तो यहाँ आप डालोगे कौशल कौन सा है, ठीक है। स्किल कौन सा हम लोग दिखा रहे हैं माइक्रो टीचिंग प्लान में, तो ये पुनर्वलन है, री इन्फोर्समेंट, ठीक है। और अवधि कितनी, यानी कितना टाइम में पढ़ाने वाले हो आप, तो 6 मिनट के लिए, ओके। आप समझने की कोशिश करना कि किस तरह ये लिख रहा है, हम आपको बोल बोल कर बता दे रहे हैं। अब क्या करोगे आप, आपने ये सब तो ऊपर तो लिख दिया, इतना तो आपने ये ऊपर लिख लिया है, ठीक है। अब इसके बाद एक लाइन छोड़कर आप अगली लाइन से ही क्या करोगे कि आप 4 लाइन खींचोगे। पहले तो आपने ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, फिर आपने 4 लाइन खींचोगे, एक यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ और चौथी यहाँ, ठीक है। और तो आप पहली लाइन में डालोगे विषय वस्तु, क्या डालोगे, विषय वस्तु, ठीक है। यहाँ आपने डाल दिया विषय वस्तु पहली लाइन में। दूसरी लाइन में डालोगे आप छात्राध्यापक क्रियाएं। यदि नजर नहीं आ रहा हो तो आप सुनना हमारी बात को, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं उसे लिखना। दूसरे में डालोगे आप छात्राध्यापक क्रियाएं। देखिए वैसे शायद आपको नजर आ रहा हो, देखिए ये लिखा है दूसरे डिब्बे के सबसे ऊपर लिखा है आपने हेडिंग में, मेन हेडिंग है छात्राध्यापक क्रियाएं, ठीक। अब तीसरे डिब्बे के ऊपर आप डालोगे छात्र अनुक्रियाएं, यानी स्टूडेंट कैसी क्रियाएं करते हैं जब आप उनसे प्रश्न पूछते हो तो, ओके। और चौथे डिब्बे में डालोगे घटक। ये आपने चारों तैयार कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप यहां से लिखना शुरू करोगे, ये लिखना शुरू करोगे आप। तो ये क्या क्या लिखा हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ आप लिखना शुरू करोगे, फिर इसी में से संबंधित आप प्रश्न करोगे अपने स्टूडेंट से। ये प्रश्न लिखे जा रहे हैं सब, ठीक है। ये हम आपको बता देंगे क्या क्या लिख रहे हैं इसमें। फिर छात्र आपके प्रश्नों को सुनकर उत्तर देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये घटक बनेंगे। तो सबसे पहले आप विषय वस्तु को हम पढ़ के सुना रहे हैं, आप इसे लिख लेना। यदि सही से दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप सुन लेना जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप पहले डिब्बे में पहुंचो विषय वस्तु वाले में, वहां लिखना शुरू कर दो वहां से, ठीक है। एक लाइन छोड़कर ही लिखो। इसमें लिखा है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों एवं आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। फिर लिखो सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। सूर्य सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है, याद रखना, सूर्य सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है जो हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना है। समस्त पृथ्वी पर प्रकाश एवं ताप का स्रोत सूर्य ही है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह निम्नलिखित हैं, तो ग्रह कौन कौन से हैं, बुध शुक्र पृथ्वी,
मंगल, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति। उसके बाद लिखा है प्रारंभ में प्लूटो भी एक ग्रह था, प्रारंभ में प्लूटो भी एक ग्रह था जो अब बौना ग्रह है। ठीक है, आपने लिख लिया जो अब बौना ग्रह है, यहां तक आपने लिख लिया है। तो यहाँ इस इधर लिखा है जो अब के बाद ये वाला पेज है इसमें कि ग्रह है। तो विषय वस्तु वाला आपने पूरा डिब्बा कर लिया। अब आया सेकंड वाले डिब्बे का नंबर, तो इसमें आप क्रियाएं करोगे। आपने ये जो सुनाया ना बच्चों को, अब आप इसमें से प्रश्न पूछोगे बच्चों से। ठीक है, तो प्रश्न आप क्या पूछ रहे हो? आपने पहला प्रश्न बच्चों से किया सौरमंडल क्या है। पहला प्रश्न किया आपने बच्चों से, ये छात्र अध्यापक क्रिया लिख रही है ना, यानी दूसरा डिब्बा है ये। तो आपने पहला प्रश्न किया सौरमंडल क्या है। अब बच्चों ने उत्तर दिया ग्रहों, उपग्रहों एवं सभी आकाशीय पिंडों का समूह सौरमंडल कहलाता है। ठीक है, आपने प्रश्न किया था सौरमंडल क्या है, बच्चों ने बता दिया ग्रह, उपग्रह एवं सभी आकाशीय पिंडों का समूह। ये हो गया छात्र अनुक्रियाएं। ठीक है, अब जैसे उन्होंने ये उत्तर दिया तो आपने कह दिया सही है, आप यहाँ लिख देना सही। ठीक है, अपने प्रश्न के जस्ट नीचे लिख देना सही। अब आपने दूसरा प्रश्न किया बच्चों से सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है, यानी कि सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड कौन सा है, बच्चों से आपने पूछा। तो बच्चों ने कहा सूर्य। जैसे ही बच्चों ने कहा सूर्य तो आपने कहा ठीक है ब्लैक बोर्ड पे लिखो। तो यहाँ लिखिए श्यामपट लेखन, यानी कि आप अपने दूसरे प्रश्न के जस्ट नीचे लिख देना श्यामपट लेखन, और यहाँ छात्र अनुक्रिया में लिखना सूर्य। ठीक है, आपने दो प्रश्न कर लिया। तीसरा प्रश्न है सूर्य किससे बना है, सूर्य किससे बना है। तो आंसर मिला हाइड्रोजन एवं हीलियम से। ओके, बच्चों ने आंसर दे दिया हाइड्रोजन एवं हीलियम से। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ अपने प्रश्न के जस्ट नीचे आप सकारात्मक तरह से गर्दन हिला दोगे, तो लिखना सकारात्मक गर्दन हिलाना। ठीक है, चौथा प्रश्न आपने किया पृथ्वी पर ताप का स्रोत है। तो पृथ्वी पर ताप का स्रोत क्या है, बच्चों ने उत्तर दिया सूर्य है। तो आप अब अपने प्रश्न के जस्ट नीचे लिख दोगे संशोधित करना। ठीक है, पांचवा प्रश्न आपने किया सूर्य की परिक्रमा करते हैं, कौन करते हैं सूर्य की परिक्रमा। तो बच्चों ने उत्तर दिया ग्रह करते हैं। अब आपने अपने प्रश्न के जस्ट नीचे लिख दिया ठीक। ओके, ये हो गया आपके 5 प्रश्न। अब घटक में क्या करना है आपको, घटक जैसे इसमें लिखे ना वैसे ही आप लिख देना। ठीक है, कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे यहाँ लिखे वैसे लिख देना। घटक में पहले प्रश्न के सामने और पहले उत्तर के सामने आप लिखेंगे 1, दूसरे के सामने लिखेंगे 4, तीसरे के सामने लिखेंगे 3, चौथे के सामने लिखेंगे 2 और 5वें के सामने लिखेंगे 1। ठीक है, ये हो गए। अब पीछे वाले पेज में क्या है इसके में, आगे वाले पेज में ये है कि विषय वस्तु हम लोगों ने देख ही ली थी, कि विषय वस्तु हमने पूरी पढ़ ली थी, लिख ली थी। उसमें केवल ये ग्रह है, बौना ग्रह है, ये लिखना बाकी रह गया था। ठीक है, अब इसी के दूसरे बॉक्स में यानी कि टीचर जो प्रश्न कर रहा है, जिसने अभी तक 5 प्रश्न कर लिए हैं, तो अब आगे प्रश्नों में क्या पूछ रहा है वो, आगे टीचर बच्चों से प्रश्न पूछता है। 6वां प्रश्न है ये, बच्चों से पूछता है कि ग्रहों की संख्या कितनी है। उसने पूछा ग्रहों की संख्या कितनी है, तो बच्चों ने उत्तर दिया 8 है। तो जैसे ही बच्चों ने 8 उत्तर दिया तो आप यहाँ लिख देना अपने प्रश्न के नीचे श्याम पट पर लिखना। ठीक है, यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखना। अब उसके बाद आपने 7वां प्रश्न किया बच्चों से कि बौना ग्रह कौन सा है। बच्चों ने आंसर दे दिया प्लूटो बौना ग्रह है, प्लूटो बौना ग्रह है। आपने अपने 7वें प्रश्न के जस्ट नीचे लिखा सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलनों का प्रयोग। क्या लिखेंगे 7वें प्रश्न के नीचे, सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलनों का प्रयोग। ठीक है, अब 8वां प्रश्न आपने बच्चों से पूछा है ग्रहों को वृत्ताकार गति में घुमाने वाली शक्ति का नाम क्या है। ग्रहों को वृत्ताकार गति में घुमाने वाली शक्ति का नाम क्या है। तो बच्चों ने उत्तर दिया गुरुत्वाकर्षण शक्ति। क्या उत्तर दिया, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ओके, ये आपने प्रश्न किया और बच्चों ने उत्तर दे दिया। अब आपने 8वें प्रश्न के नीचे लिख दोगे छात्रों के उत्तर को दोहराना, यानी कि आप उत्तर को दोहरा रहे हो या दोहरा रहे हो। ठीक है, 8वें प्रश्न के नीचे क्या लिखोगे, छात्रों के उत्तर को दोहराना। ठीक है, तो आपके ये तीनों खाने कंप्लीट हो गए। अब घटक में जो आपने पहले लिखे थे उसके अनुसार लिखना है। 5 प्रश्न तक के घटक तो आपने लिख लिए थे। 6वें प्रश्न का जो घटक है ना उसमें लिखना सबसे पहले में 4, 7वें प्रश्न में लिखना 3, 8वें प्रश्न में लिखना 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइक्रो लेसन प्लान एसएसटी सेकंड का। एसएसटी सेकंड का हमने अभी एक ही किया है। ठीक है, एसएसटी सेकंड, इसमें ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का अभी हमने एक ही किया है। यदि आपको इस तरह समझ आए, हमने कोशिश ये की है कि आपको समझ आए, लेकिन नहीं समझ आए तो फिर डालना बेकार है।
अपलोड करना बेकार है। लेकिन इस तरह आपको समझ आए तो हम हिंदी के भी डाल देंगे और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के और भी डाल देंगे, तो आप बताना, ठीक है। यदि इस तरह समझ आ जाए तो अच्छा है, नहीं आएगा तो भैया फिर इस तरह डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमने अभी एक ही लेसन प्लान लिया है, ये माइक्रो लेसन प्लान है, ओके, याद रखना। तो ये SST सेकंड का था, भूगोल का था यानी कि ज्योग्राफी का था, इसमें हमने सौरमंडल लिया था और ये सब हमने आपको बता ही दिया है। सही लगे और समझ आए तो बता देना, आगे हम और डाल देंगे, ओके। अब खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय सिया राम, राधे राधे, बाय।